हालेलुया, हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, अब्बा खुदा बादशाह के बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले और खुदावन, आपने हमें जीवन का श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरे नाम की तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते और आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक और सहायक और एक पवित्र आत्मा को दूंगा कहा। आज उसी सहायक और पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत है प्रभु जी। आज उसी सहायक, उसी पवित्र आत्मा से हमको भर दे प्रभु जी। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, कि हम आपके हजूरी, आपके निकट में आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित लाया और हमको भला चंगा संभाल कर रखा। हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते। आप अपनी आत्मा के द्वारा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी और गुप्त बातों को बता। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते, आमेन आमेन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नीति वचन 17 अध्याय का 9 आयत को निकाल सकते। हालेलुया। जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूसरों के अपराध को, जो दूसरों की गुनाहों को छिपा कर रखता है, ढांप कर रखता है, हालेलुया, उनके अंदर परमेश्वर का सत्य वचन पाया जाता है। उनके अंदर परमेश्वर का सच्चा प्यार पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वह परमेश्वर का खोजी होता है, अनंत जीवन का खोजी, सत्यता का खोज करने वाला, परमेश्वर की प्यार की खोज करने वाला होता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते, जहाँ ज़्यादा बात होता है वहाँ अपराध भी होता है, और जो बार बार बातों की चर्चा निरंतर करते रहता है, हालेलुया, उस जगह में अवश्य बात करने की द्वारा गुनाह, पाप, अपराध होगा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने घनिष्ठ लोगों में बैर करा देता है। जहाँ अत्यधिक बातचीत होता है उस जगह में अपने घनिष्ठ लोगों में भी बैर फूट करवा देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का सच्चा प्यार अनेक गुनाहों को, अपराधों को ढांप देता है। परमेश्वर का सच्चा प्यार लोगों को एकजुट करके रखता है। परमेश्वर का सच्चा प्यार मेल मिलाप करके रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और यह परमेश्वर इन वचन से हमें ये शिक्षा देता है कि अपराधों को, गुनाहों को हमें ढांपने की परमेश्वर शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। इन वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अपराधों को छिपाने की, अपराधों को ढांपने की हमें शिक्षा दे रहा है। हालेलुया।
अपराध को लोगों के बीच में बताने वाले में परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण नहीं होता, परमेश्वर का सच्चा प्यार नहीं होता, जो अपराधों को, गुनाहों को लोगों के बीच में बता देता है। उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, इसलिए वो अपराधों को, गुनाहों को लोगों के बीच में बतलाता है। उनके अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है, इसीलिए वो अपने गुनाहों को लोगों के बीच में दर्शाता है। हालेलुया। अनावश्यक बातें करने से या अनावश्यक बातों को दोहराने से अपराध, गुनाह बढ़ते जाता है, रुकता नहीं है। ये वचन हमें शिक्षा देता है, ये वचन हमें सिखाता है कि ये वचन गुनाहों को ढांपने की शिक्षा दे रहा है और अनावश्यक बातें को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इस विषय में हमको शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि अपराधों को ढांपने से हमें परमेश्वर का सच्चा प्यार सिद्ध होता है, परमेश्वर का गुण सिद्ध होता है, परमेश्वर का स्वभाव सिद्ध होता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर से प्यार करता है वे परमेश्वर के खोजी रहेंगे, उसके अनंत जीवन के राज्य के लिए, उनके वरदानों के लिए, उनके स्वभाव के लिए, उनसे आशीष को लेने के लिए, उनके स्वभाव, उनके खोजी रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि ज़्यादा बातचीत करने से अपने सबसे घनिष्ठ लोगों के बीच में भी फूट करवा देता है, बैर करवा देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही शिक्षा दे रहा है कि अनावश्यक बातें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बातचीत करनी चाहिए। हालेलुया। जितनी ज़रूरत हो उतना ही बात करें। हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर, महान खुदा, सर्वशक्तिमान यीशु राजा हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर, महान खुदावन खुदा, आप हमारे बादशाह के बादशाह हो। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु, जिन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदावंद खुदा, आप अद्भुत कार्य करने वाले, विलंब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। आज हम आपकी तारीफ करते, स्तुति करते। पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं प्रभु जी, हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवारों को, हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं गिरने की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। उन समस्याओं की दीवारों को, विपत्ति की दीवारों को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं गिर जाने की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा है। आप हमारे बादशाहों के बादशाह है। आप हमारे सच्चे परमेश्वर और सच्चे खुदावंद खुदा हो प्रभु जी।
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी शांति को मांगता हूँ। हर एक भाई बहन के जीवन से आपके नाम की महिमा को चाहता हूँ। सभी लोग एक मन एक चित होकर मेरे प्यार पूजी आपके नाम की सेवा करने पाए। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी अद्भुत नाम की महिमा की जाए। आपकी योजना हर एक भाई बहन के जीवन से पूरी की जाए, क्योंकि आपने जो योजनाओं को बना कर रखा है उन योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी कर मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर के सही मार्ग में, सत्य मार्ग में, सत्य की राह में हर एक भाई बहन चलने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। अनंत जीवन की बातें आपके पास है। जीवन की रोटी, जीवन का जल आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथ के काम काजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहते अपने काम को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जीवन की रोटी, जीवन का जल आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते। जो आपके नाम पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में बड़े से बड़े काम खुदा उनके सामर्थ्य नाम से होते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आपका वचन कहते तो अपनी सोचा समझ कर सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, उन्हीं को स्मरण करके हर एक कार्य करना, तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा कहा है प्रभु जी। हालेलुया। और आपको वचन कहते कि जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है कहा है। सचमुच में ये आपका जीवित वचन और जीवित कलाम मेरे प्यार फौजी हमको संभाल कर रखता है, हमको बचा कर रखता है मेरे प्यार फौजी, हमको समस्याओं में निकालने की हमको सामर्थ्य देते हैं प्रभु जी, क्योंकि ये आपका जिंदा और जीवित वचन है। प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों की जीवन में प्रभु जी, उनके हाथ के कामकाजों में, घर परिवार में आपके अपरंपार की आशीष को चाहता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष को दे। हर एक दुष्ट की योजनाओं को यीशु मसीह की आग से मैं जलाता हूँ। दुष्ट की सारी योजनाओं को यहोवा परमेश्वर की आग से मैं खंडित करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से दुष्ट की योजनाओं के ऊपर, उनकी सारी योजनाओं को यीशु के लहू की बाढ़ में बांधता हूँ। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है। अद्भुत कार्य करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। आप हमारी ढाल हो मेरे प्यार प्रभु जी, आप हमारे बल हो मेरे प्यार प्रभु जी, आप ही हमारे सहारा देने वाले परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते मेरा मन परमेश्वर में स्थिर है। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में बहुतायत की आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक चीज़ों में, उनके जीवन में परम्पार की आशीष की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक लोग राजा जिनके घर परिवार में, जिनके जीवन में समस्या विपत्ति है, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति को मैं दूर जाने की घोषणा करता हूँ। लोग राजा आपके सत्य नाम की खोजी होने पाए, अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक के मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी, कि आपकी सच्चाई की खोज में लगे रहे प्रभु जी, और सत्य की बातों को लोग जानने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। जिन भाई बहनों ने हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए, सभी लोगों के लिए दुआ करते, उनके जीवन में आपके अपरंपार की आशीष की घोषणा करते, उनके जीवन से हर एक प्रकार के बंधन, पूर्वजों के श्राप खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से तोड़ दिए जाए, जला दिए जाए प्रभु जी। उनके जीवन में आपकी आशीष आने पाए। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। आप राजा मेरे मन की विचारों में
सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करे और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर और महान खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो प्रभु जी। आप मेरे जीवित परमेश्वर, जीवित खुदाबंद खुदा हो प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की गवाही को चाहता हूँ। हर एक लोग राजा आपके नाम की गवाही को लेकर आपके भवन, आपके राज्य में लोगों के बीच में आने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को चाहता हूँ। हर एक प्रकार के पूर्वज की श्राप और पूर्वज के बंधन खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से तोड़ दिए जाए, जला दिए जाए प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर, महान खुदावंद खुदा, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप राजा अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर हो। आप राजा दया से भरे हुए परमेश्वर हो प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। सचमुच में महान खुदा, महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष की घोषणा करता हूँ। उनकी हर एक कमी घटी जरूरतों को अपने स्वर्ग भंडार से पूरी करना प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में अपरंपार की आशीष स्वर्ग से उतरने पाए प्रभु जी। दया कर, मन का आनंद, अच्छी औषधि सभी हर एक भाई बहनों के जीवन में एक अच्छे विचार, अच्छे सोचों को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। लोगों को राजा नए नए विचार को दे, अपनी योजनाओं को दे, अपनी इच्छाओं को हर एक लोगों के जीवन से पूरी कर। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, महान खुदा, महान परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।